उम्र 53 साल, वजन 120 केजी, काम किसी भी विकट परिस्थिति में बिहार और बिहारियों के मदद के लिए सबसे आगे रहना। नाम पप्पू यादव। आरोप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन और 1989 का एक केस। सजा जेल, और सजा देने वाला भगवान नहीं, राजा नहीं, बिहार का शासक, जिसे आप क्रूर कहें या सुशासन कहें, वो आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूं। नीतीश कुमार। साजिश राजीव प्रताप रूडी के करतूतों को दिखाना, और कंधे पे बंदूक रख के किसने चलाया? वो भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1967 में हुआ था। मैं ये जन्म इसलिए बता रहा हूं कि पप्पू यादव जब कानून का पालन नहीं करते थे तो 23 साल के ही उम्र में निर्दलीय विधायक 1990 में बन गए थे। 23 साल के ही उम्र में जब कानून का पालन नहीं करते थे तो 24 साल के उम्र में 1991 में सांसद बन गए। 1991 में सांसद बने निर्दलीय पूर्णिया से। 1996 में सांसद बने समाजवादी पार्टी से पूर्णिया से। 2004 में सांसद बने, 2009 में सांसद बने, और 2009 के बाद वो चुनाव नहीं 2004 में सांसद बने, 2009 में चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनके ऊपर एक आरोप था, और उस आरोप में वो 2008 से लेकर 2013 तक जेल में थे। वो आरोप था एक विधायक की हत्या का, और उस आरोप में इनके साथ राजन तिवारी और अनिल यादव भी शामिल थे। 5 साल की सजा काट के 2013 में जेल से बाहर आए। 2014 में पप्पू यादव फिर चुनाव लड़े और फिर जीत गए। 2019 में इनकी हार हुई, 2020 में इनकी हार हुई। 2019 से पहले काम बाहुबलियों वाला था, ऐसा अक्सर आरोप लगाया जाता है। अब सच्चाई क्या है वो आप सभी को पता है। लेकिन 2019 के बाद ये समाजसेवी बन गए, लोगों की मदद करने के लिए रहनुमा बन गए पप्पू यादव, और 2019 में जैसे ही फरिश्ता बने चुनाव हार गए। 2020 में विधायक का भी चुनाव हार गए। वही पप्पू यादव 1990 में 23 साल के उम्र में निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। वो पप्पू यादव जब फरिश्ता बने तो चुनाव हार गए। आज सिस्टम को हम लोग दोषी मान रहे हैं, आज नीतीश कुमार को दोषी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोषी हम हैं और हम उनको दोषी मान रहे हैं। आज हमें पप्पू यादव के लिए क्या करना चाहिए? हां, पप्पू यादव का एक राजनीति में सबसे बड़ा कमी यह है कि 6 महीना अच्छा काम करने के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे हिंदुओं का भावना जो है आहत होता है। यह बात सच है, यह बात सच है। उनका एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा जिससे हिंदुओं का भावना आहत हो जाएगा, और उसके बाद से जो है उनके बारे में लोग जो है 6 महीना का किया हुआ अच्छा काम जो है ना, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट में भूल जाते हैं। जैसे पटना बाढ़ के समय में हुआ था, सीए और एनआरसी के विरोध में उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ का भगवा वाला वस्त्र वाला पुतला दहन कर दिया, वो हुआ। फिर ये यहां पे जो मधुबनी में कांड हुआ उसमें जो है बजरंग दल को उन्होंने आरोपी और गुंडा बता दिया, वो हुआ। आज पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं, और जितना मुसलमान उनके लिए रो रहा है, कहीं उससे ज्यादा हिंदू उनके लिए रो रहा है और हिंदू समर्थन में आवाज उठा रहा है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात सच और झूठ की है। पप्पू यादव बाहुबली थे, अपराधी थे, तब आपने उनका कुछ उखाड़ नहीं पाया। 23 साल के उम्र में विधायक बन गए, 24 साल के उम्र में सांसद बन गए, और लगातार बने, कभी हारे नहीं। 2004 तक, 2009 तक उनका कार्यकाल रहा। 2008 में जब अजीत सरकार के हत्या में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाया, उम्र कैद का, उनके साथ राजन तिवारी और अनिल यादव थे, इन सबको उम्र कैद का सजा सुनाया, तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। तब वो चुनाव नहीं लड़े। 2014 में फिर चुनाव लड़े क्योंकि 13 में वो बाहर आ गए और उसके बाद से फिर चुनाव जीत गए।
2018-19 के बाद उनका 19 के बाद का काम जो है ना वो समाज सेवी वाला हो गया, लोगों की मदद करना। 18 के बाद 17 के बाद लोगों की मदद करना। तो 2019 में वो चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव। 2020 में विधानसभा का भी चुनाव हार गए। निर्दलीय जो विधायक बनते थे, निर्दलीय जो सांसद बनते थे, अपने बाहुबल के वजह से वो जब समाज सेवी बन गए तो चुनाव हार गए। आज बिहार के बहुत सारे पक्ष के नेता, जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव के लिए कहा है कि अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी होके अगर उन्हें जेल जाना पड़ेगा तो ये इंसानियत के लिए शर्मसार होगा। जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट उलट जुलट रहता है, कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आज उनके स्टेटमेंट का मैं समर्थन करता हूं। मुकेश सहनी जो पार्टी में है, मुकेश सहनी अगर गलत है तो लात मार के उनको निकाल दो पार्टी से। उन्होंने कहा है क्या कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं नहीं तो कहीं गलत है और पप्पू यादव को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आज जो है बिहार को बचाना है और बिहार का एक रक्षक पप्पू यादव के लिए आवाज उठाना है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, वो आदेश यह है कि बेवजह लोगों को जो है छोटे मोटे धाराओं में और छोटे मोटे केसों में गिरफ्तार नहीं करना है कोरोना काल के दौरान, क्योंकि जेल में भी कोरोना जो है ना वो कोरोना बम बन के जो है फूट रहा है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप नीतीश कुमार जी 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, 16 साल से। नोटिस करने वाला बात यहां पे यह है, सुनिएगा लोग, नोटिस कीजिएगा लोग और शेयर कीजिएगा लोग। 16 साल से 7 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आज तक गिरफ्तार नहीं किए। आज उनको एक बैक याद आया कि 1989 का केस, यानी आज से 32 साल पहले का केस पप्पू यादव पे है, और पप्पू यादव की वजह से पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करना जरूरी है। 1989 का केस, आज 2021, 32 साल बाद, पिछले 16-17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनको आज याद आता है इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन में, कि नहीं, बिहार के सारे समस्याओं का जड़ पप्पू यादव है, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करके जेल डालो। वाह रे वाह, क्या अंबेडकर जी ने इसी उद्देश्य से कानून बनाया था कि आप जब चाहो तब इसका दुरुपयोग कर लो, इसी उद्देश्य से बनाया था। वाह नीतीश कुमार जी, आपकी इस गलती को बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। फिर पप्पू यादव इस सारे काम करने के बाद हिंदू विरोधी या कैसे ऐसे उलट जुलट स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ लोग उनसे नफरत करेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आज सांसें जब लोगों की थम रही है ना, तो पप्पू यादव का ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें जान बचा रहा है, उनका जान बचा रहा है। आज अस्पतालों में जब लोग तड़प रहे हैं ना, तो पप्पू यादव वहां पहुंच के उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 120 केजी का आदमी, 53 साल का, जिसको ना जाने कौन कौन सी बीमारी है, घाव है, डायबिटीज है, बीपी है, और ना जाने कौन कौन सी बीमारी है, वो आदमी अपना जान का परवाह किए बिना जो है ना, दिन रात पूरे बिहार का चक्कर लगा के बिहार और बिहारियों की मदद कर रहा है। और उस आदमी को गिरफ्तार, अरे कोरोना के बाद गिरफ्तार कर लेते आप इसके बाद गिरफ्तार कर लेते। अब आते हैं असली मुद्दा पे। राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर भाजपा के सबसे दुलारे सांसद हैं और सारे नेता इनको पसंद करते हैं। राजीव प्रताप रूडी का संबंध जो है ना बहुत बड़े परिवार से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के दामाद है ये। मुख्यमंत्री जो थे भैरों सिंह शेखावत शायद से नाम था, और उपराष्ट्रपति भी थे, उनके दामाद है ये। और इनको भाजपा के सारे नेता मानते हैं। काम करे या ना करे, एम्बुलेंस छिपा के रख दे, और एम्बुलेंस छिपा के रखे ये पप्पू यादव जी ने एक्सपोज किया, दिखा दिया। फिर उसके बाद उलट जुलट कमेंट इनका शुरू कि ड्राइवर नहीं मिल रहा था। आप सांसद हैं, और सांसद को अगर ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो वो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी की बात है। उसके बाद से सुशील मोदी, जो बिहार का सबसे घटिया राजनीति करते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट देखिए तो एकदम सिर्फ बेवजह पप्पू यादव को ब्लेम कर रहे थे। आपके पास एम्बुलेंस था,
जनता के पैसे से खरीदा गया था एम्बुलेंस, एमपी लैंड के पैसे से, जो जनता टैक्स भरता है उसके पैसे से। तो आप अपने घर के पीछे एम्बुलेंस को क्यों खड़ा करके रखे थे? आप कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं खड़ा किए थे? आप सदर अस्पताल, सारण के सदर अस्पताल छपरा में जो है वहां पे क्यों नहीं खड़ा किए थे कि आप अपने घर के पीछे खड़ा किए थे? और आपके एम्बुलेंस में बालू ढोआ जाता है, मरीजों को नहीं। और एक और सच्चाई बता रहा हूं, पटना में जितना सुपर स्पेशलिस्ट और बड़ा बड़ा अस्पताल है उसमें 60 to 70% सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं का अस्पताल है। और जिस जिला में भी आप नजर उठा ले वहां पे आपको वहां के सांसद और विधायकों का अस्पताल दिख जाएगा, जो प्राइवेट अस्पताल है। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। सच्चाई यह है। और पप्पू यादव जो हिंदू विरोधी स्टेटमेंट कभी कभी दे देते हैं लेकिन काम करते हैं दिल जीतने वाला, यह बात सच है। और पप्पू यादव ने जो काम किया है उसके लिए हम बिहारियों को हमेशा उनको जय हिंद कहना चाहिए और हमेशा उनके लिए खड़ा रहना चाहिए। बिहार का अगर कोई भी नेता पप्पू यादव के समर्थन में आता है तो समझ जाइए वो नेता ईमानदार है, और जो नेता पप्पू यादव के समर्थन में आवाज नहीं उठाता है वो समझ जाइए वो घोटालेबाज, भ्रष्ट और बिहार विरोधी, देश विरोधी नेता है। क्यों भाई? 1989 या से 32 साल पहले की घटना आपको आज नींद खुलता है? उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार करवाए? हिम्मत था 1990 में पप्पू यादव से बात करने का? 1995 में पप्पू यादव के सामने खड़ा हो जाते आप? 2000 में पप्पू यादव से नजरे से नजरे मिला सकते थे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पप्पू यादव बाहुबली थे। आज पप्पू यादव जो है ईमानदार बन गया, बिहार के लोगों के लिए तन मन धन से जो है खड़ा हो गया, तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर दिए आप। अरे शर्म आपके आंखों से कहां चला गया? आज शर्म भी शर्मिंदा होगा नीतीश कुमार आपके इस काम से। कोरोना के बाद जो है गिरफ्तार कर लेते, बाद में गिरफ्तार कर लेते। राजनीति इतनी घटिया स्तर पे बिहार में पहुंच गई है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे, इतनी घटिया स्तर पे। मैं मानता हूं कि कुछ लोग भाजपा समर्थक लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन उनसे भी कहना चाहता हूं कि बिहार के भाजपा के नेता जो है ना वो सही नहीं है, और वो राजनीति को सबसे घटिया स्तर पे लाके रख दिए हैं। और इतना घटिया स्तर का राजनीति जो है आप लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करते जाएं। आज एक पप्पू यादव के लिए शेयर नहीं करना है, आज एक इंसाफ के लिए शेयर करना है, आज उस शख्स के लिए शेयर करना है जिसने अन्य को जान बचाया, आज उस शख्स के लिए शेयर करना है। मैंने देखा है पप्पू यादव को, उनके पैर में घाव था और वो ब्लीडिंग, खून निकल रहा था उस घाव से, और उसके बावजूद भी कमर भर, छाती भर पानी में घुस घुस के दूध ले लेके जो है ना पप्पू यादव जब मदद कर रहे थे तो सुशील मोदी जो है इसे नाटक करार दे रहे थे, और सुशील मोदी अपने घर में छिपे हुए थे। मैंने देखा उस पप्पू यादव को। वो पप्पू यादव ने क्या किया क्या नहीं, हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है, उंगली माल जब वाल्मीकि बन गया तो लोग उसे माफ कर दिए। आज पप्पू यादव वही वाल्मीकि का रोल अदा कर रहे हैं, और उस वाल्मीकि को गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं, भाजपा ने नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक रख के चलवाया है और गिरफ्तार करवाया है। यह सच्चाई है। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज उठाने से नहीं होगा, सड़कों पे भी हम नहीं उतर सकते हैं क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। आपातकाल है ना, आप उतरिए सड़क पे, पुलिस जो है आपका पिछवाड़ा लाल कर देगा। हम करें तो करें क्या करें? बस हम जिसे वोट दिए हैं उन नेताओं पे दबाव डालें। हम अपने विधायक और सांसद का नाम लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट करें कि पप्पू यादव की रिहाई का मांग करें। वो नेता, वो विधायक हमें चीख चीख के बुला रहे हैं। हम बिहारियों को ये बताने का कोशिश कर रहा है, वो लाचार पप्पू यादव, वो बेसहारा पप्पू यादव, वो मजबूर पप्पू यादव 12 करोड़ बिहारियों के आंखों के सामने से गिरफ्तार होकर चला गया मधेपुरा, और हम चुप हैं अपने घरों में। वाह रे वाह, मधेपुरा के लोग ये वही कहानी दोहराएगा जब मराठा जब बक्सर में आके लड़ रहे थे मुगलों से, और यहां के लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे
सिर्फ देख रहे थे और कह रहे थे कि मराठा बहुत अच्छा लड़ाई लड़ते हैं, मराठा बहुत अच्छा लड़ाई लड़ते हैं, और मराठा हार गए लड़ाई वो, क्योंकि हम सिर्फ कहते रह गए कि मराठा बहुत अच्छा लड़ाई लड़ते हैं। हम सिर्फ कहते रह जाएंगे कि पप्पू यादव बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और पप्पू यादव जेल चले जाएंगे तो ये पप्पू यादव की हार होगी, ये 12 करोड़ बिहारियों की हार होगी, और ये देश के कानून व्यवस्था की हार होगी। क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बारे में नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है? ट्वीट करें मोदी जी पप्पू यादव के समर्थन में और कहे कि पप्पू यादव को रिलीज किया जाए। नहीं हो सकता है मोदी जी, ये नहीं कर सकते हैं आप, कीजिए। और आपको आगे आना होगा मोदी जी, और पप्पू यादव को बचाना होगा।